राजनांदगांव नगर निगम में जो बजट की आम सभा हुई उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी उस बात को याद कर लेते हैं जो अमिताभ बच्चन पे फिल्माई गई फिल्म देश प्रेमी का एक गाना है, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, इसके पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो। पंछी भी होते हैं, प्यार भी होता है, और आज राजनांदगांव में जिस प्रकार से एक दूसरे के प्रति प्यार उमड़ आया उसे देखना चाहिए, क्योंकि सदन में पक्ष होता है, विपक्ष होता है, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं और कुछ नागरिक भी होते हैं। ये सदन जब चलती है तो हर लोगों को सुनाई देता होगा बाद में, या पढ़ने को अखबार में मिलता होगा कि आज हमारे नगर के विकास के लिए जो भी इसमें बोला जाएगा, कहा जाएगा, विचार दिए जाएंगे, सुझाव दिए जाएंगे, विरोध भी होगा, प्रतिरोध भी होगा, सुझाव मानेंगे नहीं मानेंगे, बजट किस प्रकार का होगा, लेकिन उम्मीदें सबको लगी रहती है। लेकिन इन उम्मीदों पर जब खरे उतरे ना उतरे बात की बात है, लेकिन जब लोग जंग का मैदान बन जाए निगम का सभा, तो निश्चित है कि हमें भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि ऐसे जब घटनाएं सामने आती है, मैं इसे घटना ही कह रहा हूँ क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जब इनको वार्ड के लोग चुनते हैं कि हमारे अधिकारों के लिए ये लड़ेंगे, लेकिन इस प्रकार से लड़ेंगे ये कल्पना कर सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आपको देखना चाहिए। तो हम आपको सब दिखा रहे, इत्मीनान से पूरा देखते रहिए। काल में बजट पीछे रह गया, मार्च या फरवरी के दरमियान निगम का बजट आ जाता है, लेकिन कोरोना काल में जब संकट सब पूरे देश पे हुआ तो हमारे प्रदेश और जिले में भी बरकरार है, तो इसको बजट के लेके आज बजट तय किया गया, पेश किया गया। पिछले वर्ष ज़्यादा था, इस बार घाटे का जरूर हुआ, लेकिन 45 लाख के आसपास कुछ बजट घाटे का बताया गया। चलिए ठीक है। सदन में अध्यक्ष महोदय थे आसंदी पे, उन्होंने कुछ कहा और अपनी बातें शुरू कर रहे थे, इसी दौरान शिव वर्मा उठे और उन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए। जब शिव वर्मा उठे और बात कहनी चाहिए, उसी दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि आप प्रतिपक्ष नेता नहीं हो, आप पार्षद हैं। ये रहा हंगामे का कारण शुरू। उसके बाद गगन आइज पार्षद दिवंगत शोभा सोनी जी का तय चित्र लेके आ गए और उन्होंने, उनकी मंशा ऐसी रही होगी कि सदन में सम्मान इनको मिलना चाहिए, आदरांजलि देनी चाहिए, देना भी चाहिए। हो सकता है पहले नहीं दे पाया, बाद में देने था, ये बात की बात रही। लेकिन हंगामा इस दौरान जब चालू हुआ, तो जब हंगामा जैसे शुरू हुआ तो लोग एक दूसरे पे ऐसे टूटे जैसे कहीं सरहदों पे सैनिक एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। या सैनिक भी इनको जब अपने देश की सुरक्षा करते हैं तो निश्चित है कि अपनी जान जोखिम में डालकर अपने देश की रक्षा करते हैं। लेकिन ये किस प्रकार से वार्ड के सैनिक है, समझ से परे है। कोई ऐसी ठोस वजह होती कि ऐसे झगड़े पे आ गए या हाथापाई पे आ गए या जो धक्का मुक्की हुई, ये समझ से हमारे परे रहा। उसके बाद हेमा देशमुख जी ने कहा कि घाटे का बजट है, ठीक है, लेकिन इस दौरान जो घटना हुई हम भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किए। शायद आप लोगों के पास पुराने वीडियो होंगे तो उनकी बातों को एक बार याद कर सकते हैं कि मेरे पास है नहीं, मुझे खोजना पड़ेगा, लेकिन आपके पास होंगे तो खोज लीजिएगा। 15 साल 5 साल जो भी कार्यकाल उनके विपक्ष रहे, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम जो भी इस पर दोषी होगा या उन पर FIR करवाएंगे। चलिए FIR होती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको दृश्य देखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, दृश्य देखिए और उसके बाद आप पे मनन कीजिएगा कि हमने जिसको लड़ने के लिए भेजा था अपने नियमों के तहत, अपने वसूली के तहत, और हमारी वो लड़ाई पानी, बिजली, सड़क, कचरा। चलिए ठीक है, मेरे पीछे भी बिजली चमक रही है। अब देखिए हेमा देशमुख जी का कहा, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं।
हमारा ये बजट घाटे का रहा, करीब 45 लाख का घाटा है हमारा। ऐसे नगर निगम में बहुत ज़्यादा राजनांदगांव ज़िले में हमारे आय के साधन नहीं है, जिसके कारण घाटे का बजट प्रस्तुत होता है। फिर भी इस वर्ष हम लोगों ने टैंकर किराए पे ना लेके करीब 18 से 20 लाख रुपए की बचत की। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट खाद से भी आय के साधन जुटाए और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए जनता तक पैसे भी हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने हस्तांतरित कराया गोधन न्याय योजना के अंतर्गत। उम्मीद से हमने ये बजट को आगे बढ़ाया कि आने वाले समय में ये घाटा खत्म हो जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि हम ऐसे आय के साधन राजनांदगांव में बढ़ाए जिससे राजनांदगांव वाले को भी गर्व हो। सदन आधे घंटे के लिए टाल दिया गया है। आखिर विवाद की स्थिति निर्मित क्यों हुई और आखिर इस पे अब क्या निचोड़ निकल के आएगा कि क्या समझे? विपक्ष में आप लोग भी रहे हैं, ये लोग भी रहे हैं, तब आप कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष में हम भी रहे पर इस टाइप की राजनीति हमने नहीं की, इस तरह की हरकत नहीं की। हमने पहले व्यवस्था मांगा, उसके बाद बात की, सदन की गरिमा को भंग किया और मारपीट पे उतार हुआ गया। इस तरह इनके संस्कार हो सकते, हमारे कभी नहीं रहे। और इस तरह के जो संस्कार है पार्षद प्रतिनिधि के आके हाथापाई करना, और इसके खिलाफ जरूर FIR कराएगी। हमारे लोग जो यहाँ पे उपस्थित थे जरूर FIR कराएगा, लेकिन गरिमा का ध्यान रखना चाहिए विपक्षियों को। और बातों को रखने के लिए अगर शहर विकास की बात होती है तो पहले विकास की बात करिए। लगता है इनको कोई भी मतलब नहीं है शहर विकास में। अभी तक उन्होंने सुझाव तो शुरू नहीं किया, क्या करना है क्या नहीं करना, विरोध जरूर कर रहे बिना सुने। इस प्रकार भाजपा की राजनीति निंदनीय है। सोच हमने प्रतिपक्ष नेता किशुन यदु से भी बात की। किशुन यदु ने कहा कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जो भी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार कैमरे चल रहे हैं और कैमरे चलने के बाद कोई ना कोई अगर इसमें आएगा तो निश्चित है कि दल कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात कही थी किशुन आपने कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई भी कब होगी या होएगी भी कि नहीं ये भी पता नहीं। बाहरी व्यक्तियों को सदन में लाके आया, उनके द्वारा धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित हुई। वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है सदन का, जो चाहे वो शुरू से देख सकते हैं। मेरी मांग है आप लोगों के माध्यम से, जिसकी गलती होगी उसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो मेरे दल का हो चाहे किसी भी दल का हो। शुरुआत लेकिन जिसने किया है, पहले जिसने शुरुआत किया है, जिसने हाथ उठाने की कोशिश की, जिसने उंगली उठाने की कोशिश की, जिसने एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश की है, बारीकी से जांच होनी चाहिए और जिसने शुरुआत की उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाजी निगम का एक दायरा है, सामान्य सभा सब चीज़ें नियम से रहती हैं। यहाँ पर जब सदन चल रहा हो वहाँ पर बाहरी व्यक्ति का किसी का भी प्रवेश वर्जित रहता है, नगर निगम एक्ट में है। आज की स्थिति में कोई भी बाहरी व्यक्ति आके अंदर में किसी को भी हमला कर दे, मार दे, तो इससे ये बात साफ है कि फिर नियम कानून की कोई बात नहीं रह जाएगी। तो हमने उन नियम का पालन करने को कहा है, तो कि आम जन सुरक्षित रहे, कभी किसी से किसी की नाराज़गी रही और दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति ना आए, कभी किसी ने आके अंदर हमला कर दिया तो क्या करेंगे। तो एक नियम सबके बने हुए हैं, उस नियम में काम करना चाहिए। तो उसने गलत किया तो हमने लिखा है कि पुनरावृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले उनको आप नियम के तहत कार्रवाई कराएं, FIR कराएं और अपनी प्रक्रियाओं का पालन करें। चलिए, बजट जैसे भी रहा जो भी रहा, लेकिन शहर की सेहत के लिए ऐसी तस्वीरें कितनी हद तक नुकसान पहुंचाएगी या आने वाले भविष्य में जो छात्र नेता से जो राजनीति के में आने वाले हैं या वे लोग जब देखेंगे इन तस्वीरों को तो क्या उनके जहन में आएगी, ये समझ से मेरे परे है। हो सकता है कि जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। चलिए, आज की इस खबर में, बजट की खबर में मेरे साथ ऐश्वर्या था और नीलकंठ साहू और मैं अखिलेश।